वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का कोयटा के मजाफाती इलाके में कामयाब ऑपरेशन हुआ है। भारतीय हिमायत याफ्ता 10 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 एहलकार भी जख्मी हुए हैं। भारतीय तादाद में असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। जराये के मुताबिक मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों की मौजूदगी की मुस्तदिका इत्तलाआत पर किया गया है। दहशतगर्दों की ये तश्कील मुख्तलिफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस थी। आपको बता रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस का कोयटा के मजाफाती इलाके में कामयाब ऑपरेशन हुआ है। भारतीय हिमायत याफ्ता 10 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 एहलकार भी जख्मी हैं। भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया है। जराये के मुताबिक मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों की मौजूदगी की मुसद्दिका इत्तलाआत पर किया गया है। खबर शामिल करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की तारीफ करते हुए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को इंतहाई अहम शख्सियत करार दे दिया है। ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया कि इन्होंने भारत और पाकिस्तान के दरमियान छिड़ने वाली मुमकिन बड़ी जंग को रोका जो एटमी तसादुम की शक्ल इख्तियार कर सकती थी। पाकिस्तान के वजीर आज़म और फील्ड मार्शल हमारे साथ थे। फील्ड मार्शल जो पाकिस्तान में बहुत अहम शख्सियत है, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। मैं फील्ड मार्शल की तारीफ को अपने लिए एजाज़ समझता हूँ। अवामी जमहूरियत चीन का 76वां कौमी दिन। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी क़यादत, कम्युनिस्ट पार्टी और अवाम को मुबारकबाद। सदर जरदारी ने कहा, सदर शी जिनपिंग की बसीरत अफरोज़ क़यादत चीन को तरक्की की नई बुलंदियों तक ले गई है। मुश्तरका खुशहाली और आलमी ताउन के विजन को पाकिस्तान की हिमायत हासिल है। वज़ीर आज़म बोले, इस मुबारक दिन पर मैं चीनी अवाम की तरक्की, खुशहाली और कामयाबी के लिए दुआगो हूँ। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती एक लाजवाल और नाकाबिल शिकस्त रिश्ता है। मोहसिन नकवी कहते हैं, सी पैक जैसे अजीम मंसूबे पाक चीन अजीम शराकतदारी की रोशन मिसाल है। खबर शामिल करेंगे। JUI के मरकजी सेक्रेटरी जनरल और रुकन कौमी असम्बली मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की मीडिया से गुफ्तगू हुई। उनका कहना था, JUI पाकिस्तान सऊदीया माहदे को तहसीन की निगाह से देखती है। हम समझते हैं इस दिफाई माहदे के असरात पूरी दुनिया पर मरतब होंगे। पाकिस्तान को चीन के साथ अपने ताल्लुकात मजीद मजबूत करना होंगे। अमेरिका के साथ दोस्ती माजी में भी हमें बहुत महंगी पड़ी। मीठी बातों में फिर से पाकिस्तान को इस्तेमाल न किया जाए। अमेरिका को हवाई अड्डे देने से खित्ते में अमन की तबाही होगी। कायम मकाम सदर सैयद यूसुफ रजा गिलानी से शाम के सफ़ीर की मुलाकात हुई है। पाकिस्तान और शाम के तारीखी और बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तेफाक हुआ है। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, पाकिस्तान ने खाना जंगी के दौरान दमश्क में अपना सिफारती मिशन बरकरार रखा। पाकिस्तान और शाम हमेशा आजमाइश की घड़ी में एक दूसरे के शाना बशाना रहे। पाकिस्तान शाम की तामीर नौ में ताउन के लिए तैयार है। शामी सफ़ीर ने कहा, पाकिस्तान की गैर मुतसलसल हिमायत पर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। खबर शामिल करेंगे। काज़ाकिस्तान में ज़राए आमद-ओ-रफ़्त पर 12 ममालिक की गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस हुई। न्यू सिल्क वे फोरम से मुख्तलिफ ममालिक के वज़रा का खिताब हुआ। वफाकी वज़ीर मौसलात अब्दुल अलीम खान ने कहा, बाहिमी तिजारत के फ़रोग के लिए ट्रेड कॉरिडोर्स अहमियत के हामिल हैं। तिजारती हजम बढ़ाने के लिए ज़मीनी राब्तों में इजाफा करना होगा। इलाकाई ताउन से मईशत और ज़राए मवासिलात की बेहतरी मुमकिन हो सकती है। 23-24 अक्टूबर को इस्लामाबाद में रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस मुनक़िद होगी। अलीम खान के रुकने ममालिक को कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी गई। खबर शामिल करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत के निर्ख के हवाले से आपको बताएंगे, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल 4 रुपये 7 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। नई कीमत 264 रुपये 61 से बढ़कर 268 रुपये 68 पैसे हो गई है। हाई स्पीड डीजल 4 रुपये 4 पैसे बढ़ गया। नई कीमत 272 रुपये 77 पैसे से बढ़कर 276 रुपये 81 पैसे मुकर्रर की गई है। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे को मुस्तरद कर दिया है।
दूसरी जानिब पाकिस्तान ने $500 मिलियन यूरो बॉन्ड की बरवक्त अदायगी कर दी। मुशीर खजाना खुर्रम शहजाद का कहना था कि 2015 में जारी करदा 10 साला यूरो बॉन्ड 30 सितंबर 2025 को मैच्योर हुआ। कर्जों की बरवक्त अदायगी पाकिस्तान के माली नज़्म व ज़ब्त का सबूत है। सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है, बॉन्ड्स प्रीमियम पर ट्रेड हो रहे हैं। कर्ज का GDP तनासुब 77% से कम होकर 70% पर आ गया है। कल सरकारी कर्ज में बैरूनी कर्ज का हिस्सा 38 से कम होकर 32% रह गया है। अब आपको बताएंगे, IMF ने पाकिस्तान को पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज खत्म करने के लिए 2031 की डेडलाइन दे दी है। हर साल पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्ज का बहाव जीरो रखने की शराइत दी गई हैं। जराये के मुताबिक हुकूमत ने कैप्टो पावर प्लांट्स पर ट्रांजिशन लेवी बढ़ाने का फैसला किया है। रवा माली साल कैप्टो पावर प्लांट्स पर 10% लेवी नाफिज की गई थी। जनवरी 2026 से ये शरह 15% कर दी जाएगी। सिर्फ ऑफ ग्रिड कैप्टो पावर प्लांट से रवा माली साल 105 अरब रुपए आमदन मुतवक्के है। आपको बता रहे हैं, IMF ने पाकिस्तान को पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज खत्म करने के लिए 2031 की डेडलाइन दे दी है। खबर शामिल करेंगे, हुकूमत ने IMF की कर्ज पर शर्त से 5 साल से जायद पुरानी गाड़ियों की कमर्शियल इंपोर्ट की इजाज़त दे दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इंपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर में तरमीम करते हुए पाकिस्तान कस्टम टैरिफ कोड्स के तहत नई कैटेगरीज खोल दी गई हैं। पुरानी गाड़ियों की इंपोर्ट कमर्शियल बुनियादों पर सिर्फ बैंकिंग चैनल्स के जरिए होगी। FBR 5 साल पुरानी गाड़ियों पर 40% रेगुलेटरी ड्यूटी आयद करने का अलग नोटिफिकेशन जारी करेगा। वफाकी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को माली साल की पहली सहमाही में टैक्स आमदन में भारी कमी का सामना हुआ है। सितंबर के महीने में 156 अरब रुपए का शॉर्टफॉल रिकॉर्ड किया गया है। जुलाई ता सितंबर मजमूई तौर पर 199 अरब रुपए का रेवेन्यू शॉर्टफॉल सामने आया है। एदाद शुमार के मुताबिक जुलाई ता सितंबर FBR ने 3083 अरब रुपए के हदफ के मुताबिक 2885 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा किया। इस दौरान FBR ने 157 अरब रुपए के रिफंड्स भी जारी किए। हालिया सैलाब टैक्स आमदन में कम से कम 60 अरब रुपए तक की कमी मुतवक्के हुई है। आपको बता रहे हैं, वफाकी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को माली साल की पहली सहमाही में टैक्स आमदन में भारी कमी का सामना हुआ है। सितंबर के महीने में 156 अरब रुपए का शॉर्टफॉल रिकॉर्ड किया गया। जुलाई ता सितंबर मजमूई तौर पर 199 अरब रुपए का रेवेन्यू शॉर्टफॉल सामने आया। एदाद शुमार के मुताबिक जुलाई ता सितंबर FBR 3083 अरब रुपए के हदफ के मुकाबले में 2885 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा किया गया। इस दौरान FBR ने 157 अरब रुपए के फंड्स भी जारी किए। हालिया सैलाब टैक्स आमदन में कम से कम 60 अरब रुपए तक की कमी वाक़ई हुई है। बुलेटिन में शामिल करेंगे और भी खबरें, लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबर शामिल करेंगे, वजीर आला सिंध की ज़ेर सदारत गारों के लिए गंदम सपोर्ट प्रोग्राम से मुतालिक इजलास हुआ। मुराद अली शाह ने कहा, फूड सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए गंदम की काश्त के लिए 55.8 बिलियन रुपए का पैकेज दिया गया है। पीपल्स पार्टी हुकूमत 22,62,746 DAP और 45,25,492 यूरिया बैग्स तकसीम करेगी। नवंबर के दूसरे हफ्ते से DAP और यूरिया की तकसीम शुरू करने की हिदायत जारी कर दी गई है। खबर शामिल कर रहे हैं, वजीर आला सिंध की ज़ेर सदारत आबाद गारों के लिए गंदम सपोर्ट प्रोग्राम से मुतालिक इजलास हुआ। मुराद अली शाह ने कहा, फूड सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए गंदम की काश्त के लिए 55.8 बिलियन रुपए का पैकेज दिया गया है। पीपल्स पार्टी हुकूमत 22,62,746 DAP और 45,25,492 यूरिया बैग्स तकसीम करेगी। नवंबर के दूसरे हफ्ते से DAP और यूरिया की तकसीम शुरू करने की हिदायत जारी कर दी गई है। अब आपको बताएंगे, वजीर आला पंजाब ने मरी में नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज कहती हैं, सियासत कठिन रास्तों का नाम है, पूरी पाकिस्तान से प्यार है, मरी से रिश्ता बयान नहीं कर सकती। मरी का कार्डिक सेंटर ने
अपना काम शुरू कर दिया है। आपको बता रहे हैं वज़ीर आला पंजाब ने मरी में नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी सेंटर का इफ्तिताह कर दिया है। मरियम नवाज कहती हैं, सियासत कठिन रास्तों का नाम है, पूरे पाकिस्तान से प्यार करती हूँ, मरी से रिश्ता बयान नहीं कर सकती। मरी कार्डियक सेंटर ने अपना काम शुरू कर दिया है। मैं जब पहली बार चीफ मिनिस्टर बनने के बाद शामली से गुजरी तो मैंने गाड़ी रोकी और मैं शामली हॉस्पिटल का मैंने दौरा किया। ये अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। मोहम्मद हुसैन साहब जिन्होंने ये अस्पताल बनाया 1930 के बाद, कई 90-95 साल के बाद पहली मर्तबा इस अस्पताल की अपग्रेडेशन हुई है और रेनोवेशन हुई है। तो जब मैं यहाँ आई तो मैंने देखा कि बहुत बड़ा अस्पताल है और किसी जमाने में ये टीबी का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होता था। तो मैंने देखा कि बोसीदा हालत में था, टूटा फूटा अस्पताल था। और जब मैं मरी गई तो मुझे ये पता चला कि मरी में दिल के इमराज की इलाज की कोई सहूलत मौजूद ही नहीं है। और अगर मरी में मौजूद नहीं है तो गलियात में भी मौजूद नहीं है। अगर गलियात में मौजूद नहीं है तो खैबर पख्तूनख्वा के और आजाद कश्मीर के वो इलाके जो मरी से चंद किलोमीटर के फासले पे है, उनमें भी वो दिल के इमराज की जो इलाज है उसकी सहूलत मौजूद नहीं है। और आप जानते हो मेरे भाइयों बहनों बुजुर्गों, मरी के मेरे बहनों भाइयों बुजुर्गों, आप ये अच्छी तरह जानते हो कि जब किसी को दिल की तकलीफ होती है तो उसके पास ज्यादा टाइम नहीं होता। तो यहाँ से, और सबके पास लैंड क्रूजर्स और गाड़ियां भी नहीं होती, लोग किराए की गाड़ियों में मरी से या मरी गलियात से, मरी से भी दूर से, क्योंकि मरी जो है वो वादियों में फैला हुआ है तो पहाड़ों के ऊपर लोग बसते हैं, तो उनको पिंडी पहुंचते पहुंचते 3-4 घंटे लग जाते थे। दिल के मरीज के पास इतना टाइम नहीं होता। एक गोल्डन आवर जिसको कहते हैं कि वो जो पहले 60 मिनट होते हैं उसमें अगर इलाज हो जाए तो मरीज के जो बचने के चांसेस ब्राइट हो जाते हैं। तो मैंने ये सोचा, मेरे दिल को तकलीफ हुई, मैंने सोचा कि मरी के लोग किस तरह जाते होंगे इस्लामाबाद, रास्ते में दम तोड़ जाते होंगे और कई सैकड़ों लोगों ने इस तरह अपनी जानें खोई होंगी, जिंदगियां खोई होंगी, लोगों ने अपने प्यारे खोए होंगे। पीपी वाले मरियम नवाज की परफॉर्मेंस से खौफजदा होकर उल्टे सीधे बयानात देते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा, सीज़ फायर दूसरी जानिब से हो जाए तो मुनासिब है, क्योंकि ये मामला हमने शुरू नहीं किया। अगर इत्तेहादी ढंग का मशवरा दें तो हम क्यों नहीं लेंगे। आपने पंजाब गवर्नमेंट की मदद के बजाय सैलाबी सूरत हाल पर सियासत शुरू कर दी। हर बात पर टांग खींचना और सूबे के इंतजामी मामलात में घुसना मुनासिब नहीं। BISP से किसी को कोई मसला नहीं। पीपल्स पार्टी पंजाब सैलाब मुतासिरीन के लिए इत्तेहाद के तौर पर मिलकर काम करना चाहे तो हम हाजिर हैं। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब सियासी हरीफों पर बरस पड़े। कहा, कराची एक एक पाई अवाम की है, किसी को शहर के पैसे खाने नहीं दूंगा, मैं किसी से लड़ना नहीं चाहता। पिछले साल की PCDP निकलवा लें, पता चल जाएगा कि कहाँ कितना काम हुआ है। तनकीद बराए तनकीद से मसला हल नहीं होता। कराची के लिए 20 अरब रुपए का लॉलीपॉप नाकाफी है। शहर के लिए वजीर आजम से मदद नहीं मांगूंगा तो किससे मांगूंगा। ये नहीं हो सकता। जिसको शहर का कुछ नहीं पता वो फैसला करे। मैं इन चक्रों में नहीं पढ़ना चाहता। पंजाब की आवाम इस वक्त तकलीफ में, परेशानी में, बिलखुसूस जनूबी पंजाब की आवाम इस वक्त तकलीफ में, और हमारा ये फ़र्ज़ है कि उनकी जो तकलीफ है उसको पॉइंट आउट करें। मैं ये समझता हूँ इन दिक्कत या मुश्किल के हालात में, जब लोगों का सरमाया ख़त्म हो चुका है वहाँ पे ज़राअत का, जब उनकी ज़र ज़मीन पानी से ज़ेर आब है, उनको इलेक्ट्रिक बसेस में इंटरेस्ट नहीं है, उनको इंटरेस्ट अपने मामलात की रिहैबिलिटेशन में। मरियम बीबी कहती हैं कि सबको बराबर मिल रहा है। उन्होंने फाइनेंसेस के हिसाब से नहीं कहा, उन्होंने पानी के हिसाब से कहा कि वाटर अकॉर्ड, हम तो अपने पानी से ये ले रहे हैं। उन्होंने वापस कनाल के इशू को छेड़ने की कोशिश की। जग पंजाबी जग, इसी तरह की बात की ना, उनका राइट है, वो कह सकते हैं। आप पिछले 10 साल की PSDP निकालिए, 15 साल पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट पोर्टफोलियो, और चेक कीजिएगा सूबे पंजाब में वफाकी हुकूमत ने कितना खर्चा किया, खैबर पख्तूनख्वा ने कितना किया,
बलूचिस्तान में कितना किया, सूबाई सिंध में कितना किया, और मवाजना कर लीजिएगा और आपको फिर एहसास होगा कि अगर हम लोग कुछ कहते हैं हम दुरुस्त कह रहे हैं। ये हक़ाइक़ आपके सामने है ना कि मोटरवे पूरे पंजाब में बन गई। मैं खुश हूँ पंजाब की आवाम के लिए। विफाकी हुकूमत ने नाराज पीपल्स पार्टी को मनाने के लिए कोशिशें तेज कर दी। पार्टी क़यादत से राब्ते शुरू कर दिए गए। ज़राए के मुताबिक हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान आज अहम मुलाकात तय पा गई है। पीपल्स पार्टी का वफ़द नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात करेगा। नवीद कमर, एजाज जाखरानी और दीगर रहनुमा भी शामिल होंगे। मुलाकात में ज़ेर इल्तिवा मामलात और हालिया बयानबाजी से पैदा होने वाली सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी। पीपल्स पार्टी वफ़द नायब वज़ीर आज़म को अपने तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत से आगाह करेगा और वज़ीर आला पंजाब और दीगर वज़रा के पीपल्स पार्टी मुखालिफ बयानात पर एहतजाज रिकॉर्ड कराएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 15 साल लड़की को अपने शौहर के साथ रहने की इजाज़त दे दी। जस्टिस मोहम्मद आज़म खान ने 24 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। कहा गया है कि कम उम्री की शादी शरीयत में बातिल नहीं मगर कानून के तहत जुर्म है। इस्लामाबाद चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 2025 के तहत 18 साल से कम उम्र में शादी जुर्म है। नादरा के सिस्टम को बेहतर बनाया जाए कि उम्र की तस्दीक के बगैर निकाहनामा जारी न हो। अवाम में आगाही मुहिम चलाई जाए ताकि कम उम्र की शादी के नुकसानात से बचा जाए। खबर शामिल करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री मनसूखी का मामला सिंध हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। कराची यूनिवर्सिटी सेक्रेटरी बोर्ड एंड यूनिवर्सिटीज वाइस चांसलर कराची यूनिवर्सिटी खालिद इराकी और डॉक्टर रियाज को नोटिस जारी कर दिया गया। अदालत ने एडवोकेट्स जनरल सिंध और एडिशनल अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी कर दिए हैं। फरीकैन से 3 अक्टूबर को जवाब तलब कर लिया गया है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का सिलसिला जारी रखते हुए एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओढो का कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री का खुसूसी दौरा। बाहिमी ताउन, अमन व अमान की सूरत हाल और पुलिस और बिजनेस कम्युनिटी के माबैन रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। एडिशनल आईजी ने काटी के नौ मुंतखब सदर अकरम राजपूत को मुबारकबाद पेश की और इनकी कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। FIA NCB इंटरपोल की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। शहरी के कत्ल में मतलूब इश्तिहारी मुल्जिम को सऊदी अरब से गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्जिम साजिन खान इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मुंतकिल कर दिया गया। गिरफ्तार मुल्जिम गुज़िश्ता 2 साल से पंजाब पुलिस को मतलूब था। मुल्जिम के खिलाफ कत्ल की दिफात के तहत थाना साहिवाल में मुकदमा दर्ज था। अब आपको बताएंगे FIA मुल्तान जोन की बड़ी कार्रवाई के हवाले से। FIA मुल्तान जोन की कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मुश्तरका कार्रवाई। जाली करेंसी बनाने में मुलव्विस मुल्जिम समेत 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्जिमान में मोहम्मद अख्तर और मोहम्मद मुदस्सिर शामिल हैं। मुल्जिमान को मुल्तान और खानेवाल के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया गया। करेंसी नोट बनाने में इस्तेमाल होने वाला मटीरियल कब्जे में ले लिया गया। मुल्जिम मुदस्सिर से मुख्तलिफ इकसाम के केमिकल्स पेपर्स बरामद कर लिए गए। गिरफ्तार मुल्जिम मोहम्मद अख्तर ने शहरी को सऊदी अरब भिजवाने के नाम पर 4,85,000 रुपए बटोरे हैं। दूसरी जानिब गुजरावाला में नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जाली फेसबुक अकाउंट के जरिए लड़की को हिरासा करने का इंकशाफ सामने आया है। लड़की के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुल्जिमान की जानिब से लड़की के नंबर पर धमकी आमेज कॉल्स और मैसेजेस मौसूल हुए। NCCIA ने मुल्जिमान के मोबाइल नंबर्स और IMEI नंबर्स ट्रेस कर लिए हैं। अब आपको बताएंगे शहर कायद में 9 माह में 208 बच्चों के अगवा के केस रिपोर्ट हुए हैं। मेट्रो 1 न्यूज़ ने बच्चों के अगवा की सालाना रिपोर्ट हासिल कर ली। AVCC के मुताबिक सिर्फ 60 बच्चे बाजियाब हुए, 148 ताहाल लापता हैं।
जुनूबी जोन में सबसे ज्यादा 83 बच्चों के अगवा के वाकयात रिपोर्ट हुए। ईस्ट जोन में 57 और वेस्ट जोन में 68 केस सामने आए। वेस्ट जोन से 23 और ईस्ट से 18 बच्चे बाजियाब हुए। 184 मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं। AVCC की टीम में एहलकारों की तादाद 135 है। खबर शामिल करेंगे मनशियात माफियाज और इनके गठजोड़ का खात्मा सिंध पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। IG सिंध गुलाम नबी मेमन कहते हैं सिंध पुलिस की जानिब से मनशियात माफियाज के खात्मे के लिए मई के महीने से मुहिम जारी है। अगला मरहला गिरफ्तार माफियाज को अदालतों से सजाएं दिलवाना है। मनशियात माफियाज की जमानत रोकने और जमानत देने वालों की छानबीन की जाएगी। मुकदमात के इंदराज में लापरवाही बरतने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता रहे हैं मनशियात माफियाज और इनके गठजोड़ का खात्मा सिंध पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। IG सिंध गुलाम नबी मेमन कहते हैं सिंध पुलिस की जानिब से मनशियात माफियाज के खात्मे के लिए मई के महीने से मुहिम जारी है। अगला मरहला गिरफ्तार माफियाज को अदालतों से सजाएं दिलवाना है। मनशियात माफियाज की जमानतें रोकने और जमानत देने वालों की छानबीन भी की जाएगी। मुकदमात के इंदराज में लापरवाही बरतने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मनशियात और गुटका माफियाज और इनके गठजोड़ के खिलाफ सिंध पुलिस का एक्शन जारी है। A+ कैटेगरी के 316 मनशियात माफियाज में से 285 को गिरफ्तार किया गया। DIG स्पेशल ब्रांच ने रिपोर्ट IG को पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मनशियात के 31 अड्डों में से 27 को तबाह कर दिया गया। गुटका मावा माफियाज की A+ कैटेगरी में शामिल 163 माफियाज में से 142 गिरफ्तार किए गए। तालीमी इदारों के इतराफ से सरगर्म 69 मनशियात माफियाज में से 60 को गिरफ्तार कर लिया गया। 63 ऑनलाइन मनशियात फरोख्त करने वालों में से 38 को CIA पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है। आपको बता रहे हैं मनशियात और गुटका माफियाज और ने इनके गठजोड़ के खिलाफ सिंध पुलिस का एक्शन जारी है। A+ कैटेगरी के 116 मनशियात माफियाज में से 285 को गिरफ्तार किया। DIG स्पेशल ब्रांच ने रिपोर्ट IG को पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मनशियात के 31 अड्डों में से 27 को तबाह कर दिया गया। गुटका मावा माफियाज की A+ कैटेगरी में शामिल 163 माफियाज में से 142 गिरफ्तार कर लिए गए। तालीमी इदारों के अतराफ से सरगर्म 59 मनशियात माफियाज में से 60 को गिरफ्तार कर लिया गया। 63 ऑनलाइन मनशियात फरोख्त करने वालों में से 38 को CIA पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। खबर शामिल करेंगे डिस्ट्रिक्ट सिटी पुलिस ने मुख्तलिफ टारगेटेड कार्रवाइयों में 3 स्ट्रीट क्रिमिनल्स और 6 मनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए हैं। मुल्जिमान से भारी मिकदार में मनशियात और असलहा बरामद कर लिया गया है। मुल्जिमान को थाना बगदादी, नबी बख्श, कलाकोट, चाकेवाड़ा और कलरी से गिरफ्तार किया गया। मनशियात फरोशों की शनाख्त आबिद उर्फ परचून वाला, मोहम्मद जावेद, गुल मोहम्मद उर्फ बाबा, दानिश न्याजी, फैसल और नदीम के नामों से हुई है। स्ट्रीट क्रिमिनल्स में मुजाहिद, जुनेद उर्फ लोटा और रज़ाक शामिल हैं। खबर शामिल कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट सिटी पुलिस ने मुख्तलिफ टारगेट कार्रवाइयों में 3 स्ट्रीट क्रिमिनल्स और 6 मनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए हैं। मुल्जिमान से भारी मिकदार में मनशियात और असलहा बरामद कर लिया गया है। मुल्जिमान को थाना बगदादी, नबी बख्श, कलाकोट, चाकेवाड़ा और कलरी से गिरफ्तार किया गया। मनशियात फरोशों की शनाख्त आबिद उर्फ परचून वाला, मोहम्मद जावेद, गुल मोहम्मद उर्फ बाबा, दानिश न्याजी और फैसल और नदीम के नामों से हुई है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे उसामा शाह से। जी उसामा, आगाह कीजिएगा। सिटी पुलिस की जानिब से टारगेटेड कार्रवाई में 6 मंशियात को गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुल्जिमान से मंशियात भी बरामद कर ली गई है। मुल्जिमान को थाना बगदादी, कलाकोट, चाकीवाड़ा और करली की हदूद से गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान की शनाख्त आबिद और परचून वाला, मोहम्मद जावेद, गुल मोहम्मद उर्फ बाबा, दानिश न्याजी, फैसल और नदीम के नामों से। मुल्जिमान को मुख्तलिफ टारगेट कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया गया। मुस्लिम आबिद और परचून वाला सिदाबंदी गिरदानों में असलिया समेत मंशियात फरोशी के 6 मुकदमात बोल जा चुका है। हमारे नुमाइंदे उसामा शाह हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जी बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए।
नॉर्थ नाजमाबाद ब्लॉक एल से सरकटी लाश मिलने का वाकया। पुलिस ने बायोमेट्रिक सिस्टम से लाश की शनाख्त कर ली। मकतूल की शनाख्त 35 साल मोहम्मद यूसुफ के नाम से हुई। मोहम्मद यूसुफ का ताल्लुक मानसेरा से था। पुलिस ने मकतूल का शनाख्ती कार्ड नंबर हासिल कर लिया। शनाख्ती कार्ड से मकतूल का राबता नंबर लिया जाएगा। कॉल डेटा से मकतूल के अहले खाना तक पहुंचने की कोशिश जारी है। पुलिस को शुबा है कि कत्ल कहीं और हुआ। लाश नदी में फेंकी गई। खबर शामिल करेंगे। शहर कायद में फायरिंग के वाकयात ना थम सके। एक शख्स जाबहक और 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। मंगोपीर में फायरिंग से शदीद जख्मी होने वाला शख्स दौरान इलाज अब्बासी शहीद अस्पताल में दम तोड़ गया। जाबहक शख्स की शनाख्त एहसान के नाम से हुई। औरंगी टाउन MPR कॉलोनी में फायरिंग से मोहसिन नामे रिक्शा ड्राइवर भी जख्मी हो गया। सोराब कोट के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग से 25 साला उसामा जख्मी हुआ है। अब आपको बताएंगे लाहौर प्रेस क्लब मेट्रो वन न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन इम्तियाज़ मीर के बेहिमाना कत्ल की भरपूर मजम्मत करता है और कातलों की जल्द अज जल्द गिरफ्तारी का मुतालबा करता है। इस हवाले से सेक्रेटरी लाहौर प्रेस क्लब का कहना था। आइए आपको सुनवाते हैं। मेट्रो वन न्यूज़ के कराची में एंकर पर्सन इम्तियाज़ मीर नामालूम अफराद के हमले से जाँ बहक हुए हैं, जिसकी ना सिर्फ पुरज़ोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं लाहौर प्रेस क्लब के प्लेटफार्म से, बल्कि ये मुतालबा भी करते हैं कि सिंध हुकूमत और कराची इंतज़ामिया जो है इस वाक़े का फौरी तौर पर नोटिस ले, ताकि इस किस्म की जो अंधेर नगरी इस तरह दिन दहाड़े लोगों का कत्ल होना और नामालूम अफराद की जानिब से इस किस्म के वाक़यात किसी तरह भी सहाफ़ी बरादरी के लिए काबिल कबूल नहीं है। चाहे वो सहाफ़ी कराची का हो, लाहौर का हो या कहीं का भी हो, तमाम सहाफ़ी अपने सहाफ़ी दोस्तों के साथ हैं और हर फोरम पर उनके लिए आवाज़ उठाएंगे। हम सिंध हुकूमत से ये तवक्को करते हैं कि जो जमहूरियत के बहुत बड़े अलम बरदार हैं और यही दावा है उनका कि उनके दौर में बहुत ज़्यादा सहाफ़त को आज़ादी दी जाती है, तो इस वाक़े पर फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए और इसके जो ज़िम्मेदारान हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, ताकि ना सिर्फ इम्तियाज़ मीर के कातलों को कहरे किरदार तक पहुँचाया जाए, उनके लवारिकीन को इंसाफ मिल सके और सहाफ़ियों को भी किसी हद तक एक खुद हिफाजती का एहसास हो सके। और बुलेटिन के अख्ताम पर आपको बताएंगे भारतीय गुजरात से हवा के कम दबाव का सिस्टम बहरिया अरब में दाखिल हो गया है। शहर कायद में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया है। सबसे ज़्यादा बारिश एयरपोर्ट के अतराफ में 33 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने कराची, हैदराबाद, थरपारकर, उमरकोट और सांगर समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आज भी बारिश का इम्कान जाहिर किया है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेबर विंग सिंध के सदर राना मोहम्मद आजम की साहबजादी की शादी के मौके पर कराची के मारूफ सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात ने शिरकत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेबर कराची के सदर इमरान मिर्ज़ा, काजिम रज़ा ज़ियाउद्दीन, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी कराची सईद अनवर, इजहारुल हसन कादरी और अरशद जावेद, सैयद रशीद अहमद शरीक हुए। तकरीब में इनके अलावा दीगर अहम शख्सियात में तौकीर अहमद, परवेज़ अहमद और इंसाफ लेबर सिंध के तमाम डिवीज़न के सदर और जनरल सेक्रेटरी, इंसाफ लेबर विंग कराची डिवीज़न के तमाम डिस्ट्रिक्ट के सदर और जनरल सेक्रेटरी ने भरपूर तादाद में शिरकत की। इन शख्सियात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेबर विंग के नईम आदिल शेख, सज्जाद अहमद, गुलाम मुर्तज़ा की शिरकत, साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विमेन विंग से इरम भट्ट, खालिदा इकबाल, फ़िज़ा ज़ीशान, नौशीन अंसारी, मारिया जुबैदा शकील ने भी तकरीब में शिरकत की। लियाकत खुर्शीद अहमद कुरैशी, नदीम अहमद, नुसरत अली खान, इकबाल यूसुफ नागौरी, फैसल सलावत शामिल थे। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।